ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए मेन बेसिक चीज वी नीड इज दैट योर function must be 1 1 and onto. अब what does it mean? 1 1 and onto का मीनिंग क्या होता है? तो बहुत डिटेल में हम देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर में ये रिपीट होता है तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं करवाऊंगी। सो व्हाट इज फर्स्ट थिंग, व्हाट इज 1 1 फंक्शन? 1 1 फंक्शन मतलब क्या? पहले तो फंक्शन मतलब क्या? तो फंक्शन मतलब फॉर ऑल x belongs to a, मतलब जिस सेट में हमारा डोमेन है that is your a, for all x belongs to a there exist xy belongs to f, मतलब कि जितने भी हमारे सेट a के एलिमेंट है, सपोज यहाँ पे 1 2 3 है, देखिए a b c है, d भी रख लेते हैं चलिए फंक्शन के लिए। तो if for each x we have one image, ये x की वैल्यू पुट करेंगे and we get the value of y in set B. For each set, for each and every element of set A, if we have an image in B, for each element of A we have an image in B, then we can say that f is a function from a to b such that fx equal to y, मतलब x की इमेज क्या मिली आपको? y। इसको क्या बोलते हैं? x is a image of y on f। जब x पे मैंने फंक्शन f अप्लाई किया, I am going to apply a function f on a and I am getting the values in B, so that is called function. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, 1 1 में क्या डिफरेंस है और यहाँ पे क्या हो रहा है? सपोज ऐसा हो जाए 2 is connected with C, then it is not a function, क्योंकि जो भी x है ना आपके, वो एक ही सिंगल वैल्यूज के साथ अटैच हो सकते हैं। Each and every x has only one image। ऐसा नहीं है कि 2 के लिए b के साथ भी कनेक्ट हो जाए, 2 c के साथ भी कनेक्ट हो जाए। मतलब आपका जो लेस देन वाला, लेस देन मतलब क्या है? यस बेटा, 2 is connected with b and 2 is connected with c same time, तो this is not a function। लेकिन ऐसा हो तो चलेगा, कहाँ पे? फंक्शन में क्या चलेगा? सपोज 2 is connected with b and 3 also connected with b, in such a situation it is a function। ये चलेगा, ये फंक्शन है, मतलब लेस देन नहीं चलेगा, ग्रेटर देन चलेगा। देखिए 2 is also connected with b and 3 is also connected with b। ओके, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेस देन मतलब 2 कनेक्ट विथ b and 2 कनेक्ट विथ c, वो अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज फंक्शन। अब 1 1 में क्या ऐड हो रहा है? तो 1 1 में एक सिंपल चीज है, हर एक इमेज के लिए आपके पास एक ही प्री इमेज है। प्री इमेज मतलब क्या? सो x इज अ, y इज अ इमेज ऑफ x। x की वैल्यू पुट करेंगे, मुझे y की वैल्यू मिलेगी, सो y इज अ इमेज एंड x इज प्री इमेज। मैं एडवांस में सोचूंगी, फर्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे? उल्टा सोचेंगे। क्यों उल्टा सोचेंगे? वाई वी आर गोइंग टू बी उल्टा? क्योंकि हमें फाइंड करना है इनवर्स। तो इनवर्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू थिंक इन एडवांस कि कौन सी वैल्यू के लिए आंसर बी आएगा। मैं क्या सोचूंगी एडवांस में? 2 के लिए आंसर बी आता है, वो तो हम नॉर्मल सोचते हैं, लेकिन हम क्या सोचेंगे कि कौन सी वैल्यू के लिए आपका आंसर बी आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है? हर एक मेंबर को सिर्फ एक ही मेंबर के साथ कनेक्ट करना है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ए कनेक्ट विथ सिंगल एलिमेंट ऑफ बी। मतलब एक सिंपल चीज कि एरो सामने एक के साथ ही कनेक्ट होगा, नो लेस देन नो ग्रेटर देन। ओके, ये एलिमेंट रह गया, दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, दिस इज अवर
कोडोमेन। एंड रेंज क्या होगी गाइस? रेंज ऑफ एफ होगी हमारी ABC। ओके, यहाँ पे डी रह गया, सो 1 1 में वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, ये समझ में आया? 1 1 मतलब क्या? सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। सिंपल, single element of A connect with a single element of B. So F from A to B is 1 1। ये अब मैं डेफिनेशन बात कर रही हूँ मैथमेटिकल। F from A to B is a 1 1 function if, देखिए f of x1 इक्वल टू f of x2 है हमारे पास, ठीक है। सपोज कि दो इमेज सेम है तो सामने एलिमेंट्स भी हमारे सेम हो जाएंगे। f of x1 इक्वल टू f of x2 देन x1 इक्वल टू x2। दिस इज फर्स्ट डेफिनेशन। और यू कैन यूज दिस ऑल्सो कि सपोज इमेज सेम नहीं है, आंसर सेम नहीं है, तो क्वेश्चन भी सेम नहीं होगा, x भी सेम नहीं होगा। एक सिंपल चीज बताती हूँ, एज फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल टू 2x प्लस 3। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल। कुछ भी हमें समझना है ना तो इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं। सपोज x इक्वल टू मैं 2 ले लू, x इक्वल टू 3 ले लू। देखिए x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल। दिस इज माई x1, दिस इज माई x2। क्लियर? हियर 2 इज नॉट इक्वल टू 3, सो x1 इज नॉट इक्वल टू x2। तो अब सोचो f of x1 मतलब f of 2 क्या होगा? 4 plus 3 that is 7 and x2 put 3, 2 into 3 plus 3 है ना? Yes, so 6 plus 3 9। क्या हुआ? x1 and x2 are not same, then values are not same. This is your second definition। फर्स्ट का यूज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं चैप्टर 1 में, तो अभी के लिए इतना सोच लो कि अगर सेम है यहाँ पे तो यहाँ पे सेम चलेगा। इफ दिस इज नॉट इक्वल तो यहाँ पे भी वी डोंट हैव इक्वालिटी। मतलब अगर खिचड़ी हो गई ना, एक यहाँ से ले लिया एक यहाँ से ले लिया, देन इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। इन दैट केस इफ x1 and x2 are not equal and this implies f of x1 equal to f of x2, then it is called many one function। then it is called many one function। अब ऐसी सिचुएशन कब आएगी? अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सारे हमें पता है, वो तो भाई राउंड एंड राउंड करते ही रहते हैं, पता है ना? ओके, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता दूं, ओके, कि जो साइन 0 है यहाँ पे देख लो, x1 इक्वल टू मैं 0 ले लूं, x2 इक्वल टू मैं पाई ले लूं, 2 पाई 3 पाई 4 पाई एनीथिंग आई कैन टेक, तो क्या होगा? f of x1 मतलब साइन x1 मतलब क्या? साइन 0। बोलिए विशाल, साइन 0, साइन 0, हाँ 0, ओके। एंड साइन पाई वो भी 0। सपोज साइन 2 पाई ले लो, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? 0 एंड पाई आर नॉट सेम, बट f of 0 and f of pi are same, then it is many one function। अब सिचुएशन क्या हो रही है? मुझे तो चाहिए 1 1 फंक्शन। क्यों? क्योंकि जब योर फंक्शन इज 1 1 and onto both, then only inverse is possible। ओके, तो क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं। पहले तो ये है आपके 1 1 फंक्शन की दो डेफिनेशन। फर्स्ट वन, x1 इक्वल टू x2, दिस इंप्लाइज x1 f of x1 इक्वल टू f of x2, दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। मोस्ट ऑफ हम इसका यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम यूज नहीं करने वाले सेकेंड चैप्टर में, लेकिन इनवर्स में जाने के लिए हमें इसका यूज करना है, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ हम यही यूज करेंगे। एंड सेकेंड इज
f of x1 is not equal to f of x2, this implies x1 is not equal to x2, that is your 1 1 function. अब onto function में अभी के लिए सिर्फ एक ही चीज याद रखो, what is that, what is onto function. तो onto function में सिर्फ इतना अभी के लिए कि when for f from a to b your range is b, मतलब range is equal to codomain, range is equal to codomain. Guys, this is your domain, this is your codomain. अब आपकी जब रेंज एंड कोडोमेन मतलब कि y की भी सारी वैल्यूज आंसर में आ जाती है, मतलब एक सिंपल चीज कि एक के साथ एक तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन y जो हमारा d अभी बच गया था ना, जो एग्जांपल मैंने लिया था, दिस इज 1 2 3, दिस इज a b c d, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे मैंने जब फंक्शन लिया तो क्या प्रॉब्लम हुई, डी रह गया. अब 1 1 को उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऑन टू क्या बोल रहा है कि रेंज में डी भी आना चाहिए, तो मतलब अगर मैं या तो इसको निकाल दूं, ठीक है, देन अगर ऑन टू नहीं हो रहा है तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोडोमेन को चेंज कर देना पड़ेगा. अगर आपकी कोडोमेन एंड रेंज सेम नहीं हुए then it is not an onto function. अब डेफिनेशन वहां पे पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, ये डेफिनेशन भी फिर से लिखवाऊंगी. मतलब अभी के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन एंड रेंज मस्ट बी सेम, देन इट इज onto function. ओके, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज्यादा फोकस हम इस पे करेंगे क्योंकि इन दिस चैप्टर वी नीड दिस मोस्ट. ओके, चलिए, तो आई होप 1 1 एंड onto के कॉन्सेप्ट समझ में आए गाइस, समझ में आया सबको. नाउ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sin x. चलिए, तो फॉर ड्रॉइंग द ग्राफ आई नीड टू थिंग्स. फर्स्ट वन इज फंक्शन, फंक्शन इज sin x हियर, यहाँ पे आप fx लिखो, y लिखो, बोथ आर सेम. जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कि f फ्रॉम a टू b, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a there exists xy belongs to f, then f is a function such that fx equal to y. तो मतलब मैं fx equal to क्या लिख सकती हूँ, y. अब to draw a graph I need two things, x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यूज मिलेंगी. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं छोटा सा टेबल बना लेती हूँ जहाँ पे मैं मेन वैल्यूज रखूंगी ऑफ यूनिट सर्कल. दिस इज गाइज योर यूनिट सर्कल. यूनिट सर्कल मतलब क्या, जिसका रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट सर्कल. सपोज इट इज अ सर्कल. ओके, चलेगा वैसे तो. ओके, सो मेन पॉइंट्स आर दिस वन गाइज, ए बी, ए डैश एंड बी डैश. ए मीन्स व्हाट, 1 0. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, सो एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 होगा, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0. सिमिलरली यहाँ पे रेडियस 1 बोला है मैंने, सो दिस ऑल मेजरमेंट्स आर 1. यहाँ पे होगा 0 1 बिकॉज इट इज ऑन वाई एक्सिस. यहाँ पे होगा -1 0, हियर इट इज 0 -1 बिकॉज दिस इज योर रॉन्ग डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो योर रॉन्ग डायरेक्शन. आपको लेफ्ट या राइट में से कोई सिलेक्ट करने को बोले, so obviously I am selecting right direction. 99% people select right direction, so that is your positive direction. Similarly आपको ऐसा पूछे कि कहाँ जाना चाहते हो, up या down in your life, you want to go up or down, तो obviously हमारा आंसर up ही होगा. Okay, so that is your positive direction, downward is your negative direction. तो यहाँ पे आपको बिल्कुल साइंस याद रखने की जरूरत नहीं है. देखिए, अगर मैं राइट हैंड साइड जा रही हूँ सो दैट इज पॉजिटिव, अप साइड जा रही हूँ तो दैट इज पॉजिटिव, फिर रिलेटेडली आप प्लस माइनस कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज योर, बराबर नहीं दिख रहा है. ओके, दिस इज योर यूनिट सर्कल. योर मेन 4 पॉइंट्स, ए 1 0, b 0 1, a डैश -1 0 एंड b डैश 0 -1. तो यहाँ से आपका जो रोटेशन है ना वो स्टार्ट होता है एंगल का. दिस इज 0 डिग्री, दिस इज पाई बाई 2 90 डिग्री, दिस इज योर पाई,
दिस इज 3π/2 एंड दिस सर्कल इज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये जो मेरी डायरेक्शन है ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे होगा 2π, देन हियर इट इज 5π/2, हियर इट इज 3π, यहाँ पे फिर होगा 7π/2, 4π एंड दिस गोज एंडलेसली। ओके, ये जो सर्कल है मैंने एक कंप्लीट किया, फिर 2 करूंगी, 3 करूंगी। सो यू हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ आर, नॉट ओनली 0 to 2π, लेकिन आर की सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, लाइक 0.01 ऑल्सो। ओके, यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर वैल्यूज ले रही हूँ, लाइक -π, -π/2, 0, π/2, π। ओके, दैट्स इनफ। चलिए, हाँ, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई सो दिस इज माय पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गई सो दिस इज माय नेगेटिव डायरेक्शन, तो उल्टा जा रहे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा -π/2, यहाँ पे होगा -π, आगे जाएंगे -3π/2, मतलब ये सारे आपके ऑल्टरनेट हो गए। देखिए यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -3π/2, यहाँ पे फिर से आएगा -2π, तो मतलब ये दोनों वैल्यूज चेंज नहीं हुई, पाई जहाँ पे है -π भी वहीं पे है, -2π जहाँ पे है 2π भी वहीं पे है, यहाँ पे सारी वैल्यूज उल्टी हो गई। देखिए -π/2 यहाँ पे, -π/2 यहाँ पे, लेकिन आई वॉन्ट द आंसर ऑफ साइन। सो जो आपका y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट इज योर sin x, y कोऑर्डिनेट इज योर sin x, तो यहाँ पे क्या है, एट 0 y कोऑर्डिनेट इज 0, एट π/2 y कोऑर्डिनेट क्या है 1, पाई पे क्या है y कोऑर्डिनेट फिर से 0, -π/2 पे क्या है, देखिए y कोऑर्डिनेट -1, -π पे क्या है y कोऑर्डिनेट 0। ओके, पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं वहां पे आपका साइन 0 होगा, π/2 पे 1, -π/2 पे -1। चलिए, अब आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ फटाफट से एकदम। ओके, ये ग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है पूरे इंफिनिटी के लिए, हर एक ग्राफ, साइन, कॉस, टेन सारे। ओके, देखते हैं। चलिए, वैल्यूज सिर्फ आपकी -1 से 1 के बीच में रहेगी, यहां से स्टार्ट होगा, साइन 0 0 है गाइज, ये पहली वैल्यू मैं यहां से स्टार्ट करूंगी। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी साइन का ग्राफ ड्रॉ करो ना तो 0 से स्टार्ट करो। देखो 0 से इट इज इंक्रीजिंग एंड मेकिंग इट 1 एट π/2, फिर इट इज डाउन एंड एट पाई इट इज 0 गाइज, दिस इज योर π/2, दिस इज योर पाई। मैं इसलिए बाद में लिख रही हूँ क्योंकि मैं नोट पे नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ओके, जैसे ही पाई से आगे बढ़ेंगे 3π/2 पे अगेन इट इज -1, देखिए y की वैल्यू आपकी क्या हो गई -1। जैसे ही मैं 2π पे एंटर करूंगी योर वैल्यू बिकम 0। अब जाते हैं नेगेटिव की ओर, तो -π/2 पे आंसर क्या है, तो -1। सो यहाँ पे -π/2 पे आपका आंसर हो जाएगा -1। जैसे ही आगे बढ़ूंगी -π पे आंसर 0, फिर से कंटिन्यू। ओके, सो इट इज गोइंग लाइक अ वेव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज गोइंग लाइक अ वेव। ओके, तो क्या मतलब 1 0 -1 ऐसा ही होता रहेगा। यस, 0 0 से 1, 1 से 0, 0 से -1, -1 से फिर से 0, सो वैल्यूज आर रिपीटिंग। ओके, वैल्यू कहाँ से कहाँ आएंगी, -1 से 1 के बीच में। तो जैसे ही मैंने अभी बोला कि इनवर्स के लिए हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, वी कैन नॉट टेक रिपीटेशन, 1 फंक्शन चाहिए तभी मुझे साइन इनवर्स मिलेगा, और साइन इनवर्स तो मुझे डेफिनेटली चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोमेन की, तो साइन देखो यहाँ पे भी मैंने एरो ऐसे किया है, यहाँ पे भी कंटिन्यू है, मतलब योर नंबर लाइन, दिस इज योर नंबर लाइन गाइस, सिर्फ मैंने रेडियन वैल्यूज लिखी है बट दिस इज योर नंबर लाइन। ओके, सो आर की सारी वैल्यूज पॉसिबल है, सो योर डोमेन इज आर एंड
कोडोमेन या फिर आप बोल दो रेंज इज -1 to 1 फॉर साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के लिए आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए R2 -1 to 1, दिस इज योर साइन फंक्शन। ओके, तो साइन इनवर्स में एक चीज तो कंफर्म हो गई कि उल्टा होगा, डोमेन एंड कोडोमेन विल बी इंटरचेंज। f फ्रॉम a टू b है तो f इनवर्स क्या होगा, b टू a हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये a कैसा होना चाहिए, 1 1 हो वैसा, तो यहाँ पे रेंज तो हमारी चेंज हो गई, लेकिन डोमेन कौन सा रहेगा, तो हमें ये सोचना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू कंजर्व करते हो ऐसे कौन से इंटरवल है। देखिए एक इंटरवल मैंने बताया -π/2 to π/2, यहाँ पे नेगेटिव। मैम ये वाला नहीं समझ में आया। ये वाला हाँ, साइन और साइन इनवर्स वाला। हाँ मैं वही एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, जब भी आपका फंक्शन f फ्रॉम a टू b है तो उसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स में आपके डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज होंगे, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, b टू a। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1 to 1। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वैल्यूज तो क्या हो रही है, -1 से 1 के बीच में ही आ रही है, दे आर रिपीटिंग। लेकिन मुझे कैसा फंक्शन चाहिए फॉर इनवर्स, इट मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। तो ऑन टू तो हो गया, कैसे, -1 से 1 के बीच में तो आएगा। चलिए वैल्यूज उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि -π/2, चलिए -π/2 जाने दीजिए, पाई 0 पाई 2 पाई -π -3π, वो सारी वैल्यूज के अंदर साइन का आंसर क्या हो रहा है, 0, तो वो तो नहीं चलेगा। मुझे 0 के लिए एक ही आंसर चाहिए, 0 एक ही वैल्यू के लिए आंसर चाहिए, तो मुझे 1 1 करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको बाउंड कर रही हूँ, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, फिर से इट इज रिपीटिंग नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो कंटिन्यू चलता रहेगा। फॉर दिस साइड ऑल्सो नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं कोई ऐसा इंटरवल ले लूं लाइक -π/2 टू +π/2। यहाँ पे क्या है, सारी वैल्यूज के लिए एक ही आंसर मिलेगा। देखिए साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, ओनली ऑन 0। 1 कहाँ पे होगी, सिर्फ π/2 पे। -1 कहाँ पे होगी, सिर्फ -π/2 पे। मतलब वैल्यूज आर नॉट रिपीटिंग इन दिस इंटरवल, और यू कैन टेक दिस इंटरवल, और यू कैन टेक 3π/2 to π/2, बहुत सारे इंटरवल्स है, ठीक है। लेकिन दिस इज अवर प्रिंसिपल बेस्ड, टेक्स्ट बुक में उसको एक वर्ड गिवन है। एज फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि केमिस्ट्री में आप लोग वो SI यूनिट मेथड पढ़ते हो ना, SI यूनिट मेथड में हम आप क्या करते हो, हमने एक फिक्स वैल्यू कर दी है कि फॉर लेंथ वी यूज सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर। सपोज बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो वी मेजर इट इन अ किलोमीटर, ओके। छोटा सा डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में, तो वो क्या है, इंटरनेशनली इट इज वैलिड। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्लोबलाइज किया हुआ है कि फॉर साइन इनवर्स वी आर टेकिंग दिस इंटरवल, नॉट दिस वन और नॉट दिस वन, वैल्यूज आर सेम, ठीक है। मैं -π/2 से π/2 लिखूं या फिर π/2 से 3π/2 लिखूं, इट रिमेन्स सेम। लेकिन ग्लोबलाइजली जनरली हमने क्या किया है, इसको एज टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ओके। तो साइन इनवर्स में आपका डोमेन हो जाएगा -1 to 1। ये ग्राफ साइन का है, इनवर्स का ग्राफ, इसको 90 डिग्री रोटेशन दे दो। देखो अभी सिर्फ इतना ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ, 90 डिग्री रोटेशन। 11 के स्टूडेंट्स आने लगे। हाँ कोई बात नहीं, उसको ऐड मत करो। 90 डिग्री रोटेशन के साथ ये क्या होगा, देखो जो π/2 एंड -π/2 एक्स एक्सिस पे था वो y एक्सिस पे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो -1 एंड 1 है वो यहाँ पे हो जाएंगे -1 एंड 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, दिस इज योर ग्राफ गाइस फॉर साइन इनवर्स, सॉरी समथिंग लाइक दिस, π/2 पे 1,
माइनस पाई बाई 2 पे -1। तो जो ग्राफ यहाँ पे आपको क्लियरली नहीं लिखेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये वाला ऐसा है ना, तो ये वहां पे आपको ऐसे दिखेगा, देखना। देखिए ये पूरा 90 डिग्री कन्वर्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैं एज अ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही हूँ कौन सा इंटरवल, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। गाइस ये जो सारी मेहनत की ना, सिर्फ इसको अचीव करने के लिए की है। क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। फंक्शन कौन सा कन्वर्ट हो गया? साइन इनवर्स फ्रॉम दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन, एंड फंक्शन बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? fx इक्वल टू साइन इनवर्स x। ओके, इतना समझ में आया? यस। ओके